अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। और आवाज़ मेरी थोड़ी सी बैठी हुई है, मेरे ख्याल में मैं काफ़ी चिल्लाया हूँ पिछले दिनों में। आई डोंट नो व्हाई, कुछ हुआ है। चिल्लाए हो? हाँ, चिल्लाए क्यों? लड़ाई कहीं झगड़ा कर रहे हो? नहीं, हाँ, किसने माला? क्या हुआ? बहुत हैपनिंग वीक रहा। हर तरफ अगर कोई इंसान छाया हुआ तो नादिया खान थी। हाँ, अच्छा। नादिया कैसे कर लेती हैं? पता नहीं, हो जाता। कोर्स किया है क्या? मतलब क्या कोई डिग्री है? अमेजिंग, क्या बात है। नई खबर बताती हूँ ना, ये कुछ भी है वो। हाँ जी, बस ये चाय बड़ी अच्छी है, चलो जी कर दो वायरल। नथिंग, बस ये बस तो ब्लेसिंग। लेकिन जो भी था, इसका मतलब ये है कि जो इसमें देखें, हर चीज़ का ना आप या तो गिलास आधा खाली देख सकते हैं या भरा हुआ देख सकते हैं। भरा हुआ ये है कि सब लोग शो देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और इससे शो की पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है। लेकिन एक राय जो हमारी है, जिस पे हम सारे जजेस भी बिलीव करते हैं कि हमारे शो का मकसद ये है कि हम अपनी राय का इजहार करते हैं और दूसरों की राय को भी वैल्यू देते हैं। ठीक है, आपकी राय है, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए और बात करें, आप भी करें, हम भी करें। हाँ, पर्सनल अटैक ना करें। और हमारा भी मेन मकसद यही होता है अपने शो पे बैठ के कि हम काम पे बात करें और जो ड्रामे हैं उनकी बेहतरी के लिए, राइटिंग पे, डायरेक्शन पे। और बहुत सारे लोगों को वो बहुत सारी बातें समझ भी आई हैं और बेहतरी हमें नज़र भी आई है। और बहुत सारे वो लोग जिनके काम पे एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा था, इस प्लेटफॉर्म की वजह से एक्नॉलेज भी किया गया। बहुत सारे यंगस्टर्स जिनको कोई बात नहीं करता था, उनके लिटरली उनके पोर्टफोलियो में हमारे शो के क्लिप्स होते हैं। तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। तो और बेहतरी गुंजाइश हर जगह होती है। हम नहीं कह रहे कि हम परफेक्ट हैं, लेकिन कोई अच्छी सजेशन आएगी हम उसके लिए हम ऑलवेज वेलकम। और सारा फेम आप नादिया क्यों देते हैं? थोड़े हमें भी है नादिया ना। मुकर्रम, तुम्हें मशहूर होना चाहिए बहुत। मुकर्रम कह रहा था मुझसे, ये अच्छी बात नहीं है। और ये शो देखें, इसका नाम है क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। नॉट विद नादिया खान, नॉट विद अतीका, नॉट विद मरीना। हम सिर्फ यहाँ रिव्यूज देते हैं। हाँ, इनका शो है, इनसे रब्ता करें आप। तो ऑल्सो आई थिंक यहाँ पे मुकर्रम ये कहना जरूरी कि टू बी डिफेंसिव या टू जस्टिफाई इज नॉट, वी डोंट नीड टू, बिकॉज हम जिस चीज़ की बात करते हैं, जिस चीज़ की क्रिटिक करते हैं, वो बेसिकली पब्लिक फोरम पे आई हुई होती है। तो अगर तो आप एक पब्लिक फोरम वाला काम कर रहे हैं एज अ राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, तो आपको ये फिर यू शुड बी रेडी फॉर क्रिटिक। आई एम नॉट सेइंग क्रिटिसिज्म, बट क्रिटिक में आपको गुड एंड बैड सब मिलता है। अदरवाइज आप कहाँ, व्हाट यू थिंक, आप अपने ड्राइंग रूम में अपने घर के लिए तो नहीं बना रहे ना। आप तो एक पब्लिक स्पेस के लिए आप एक चीज़ बना रहे हैं और वहाँ पे दुनिया जज करेगी उसे। तो आई डोंट थिंक पीपल शुड स्टार्ट गेटिंग सेंसिटिव अबाउट व्हाट वी डू हियर। और दूसरी बात यह कि हर एक चीज़ के बारे में एक राय हो सकती है। किसी को कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है, किसी को नहीं अच्छी लगती। हमारे अपने आपस में यहाँ पर हम जब बैठे हुए होते हैं, डिफरेंट ओपिनियन होते हैं और यही खूबसूरती है कि हमें हर एक इंसान की बात को जगह देनी चाहिए और उस पर एक हेल्दी डिस्कशन करना चाहिए। और जब भी डिस्कशन या डायलॉग या बात होती है तो चीज़ें बेहतरी की तरफ ही जाती हैं। और ये शो शुरू करने से पहले मुकर्रम कोशिश कर रहे थे कि शेर में मेरा कुछ काम पकड़े। हाँ, जो शुक्र है अल्लाह का, मेरी इज्जत रह गई। वो मुझे बाद में आपको मैंने पकड़ा है, मैंने कहा बताएं। बट हैविंग सेड दैट, हमारे जो व्यूअर्स हैं ना, इतना प्यार करते हैं और जो ये शो देखते हैं ना, वो समझते हैं इस मूड को। और ये देखिए, ये शो है फॉर द पब्लिक। आप इंजॉय करें, आप हम लोग डिस्कस करें, ड्रामास को सेलिब्रेट करें या सजेशंस दें। बहुत लोग प्यार करते हैं। मुझे तो रियलाइज हुआ, बहुत प्यार करते हैं जी। मेरा तो बड़ा दिल चाह रहा है कि हम इस शो के साथ टूर करें, हो जाए। हाँ, मुकर्रम को मैंने बहुत कहा है और मैं चैनल को भी कहा है। तो आप हम किन ममालिक पे हमें बुलाना चाहते हैं? कहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तान? मिडिल ईस्ट, इंग्लैंड, नॉर्थ अमेरिका, एवरीबॉडी वॉचेस अस। राब्ता कीजिए, मुकर्रम है, हम मैनेज कर रहे हैं। हम आना चाहते हैं, हम सारे आ जाते हैं। स्केड्यूल सारा आपको मुकर्रम कौन से बताएंगे। ऑर्गेनाइजर जो है वो देख रहे हैं, वो देख लें, हमसे राब्ता करें। मीट एंड ग्रीट हो सकता है, मीट एंड ग्रीट हो सकता है। यही पैनल आपका विद अ लाइव ऑडियंस सिटिंग इन एनी सिटी हो सकता है। और हम रिव्यू करें और आप जो भी ऑडियंस आ रही है, हम कहें कि आप भी ड्रामा देख के आए और हम भी ड्रामा देखकर हम सब आमने सामने बैठ के रिव्यू करते हैं। मरीना जी, आप बताएं ना, आप क्यों खामोश हैं? मैं बिल्कुल खामोश नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक्साइटेड हूँ कि मुझे मेरी किताब वापस मिल गई। क्योंकि और मरीना जी की एक्साइटमेंट इस वजह से है कि ये डायरी रह गई थी, इनका मुंह उतरा हुआ था, फिर हमने गाड़ी भेज के मंगवाई है। और वो क्योंकि इन्होंने 3 पेजेस डाइन पे लिखे हैं। और ये बहुत स्कूल वाला बहाना है, सॉरी मेरे तो होमवर्क घर पे रह गया, हमने कहा मंगवाएंगे, गाड़ी ड्राइवर है। तो बहुत जबरदस्त होमवर्क हुआ है। Yes, she's on fire today. It's not really. It's just that मैं जरा सा डिटेल में लिखती हूँ क्योंकि मैं भूल जाती हूँ बहुत सारी चीजें। और देखिए, तो मैं लिखती हूँ एक वन लाइनर, तो वो लोग जो कहते हैं ना कि इस पैनल पे लोग जो बैठे हुए हैं उनकी कोई क्वालिफिकेशन एंड क्रेडिबिलिटी नहीं है। दस्तक इज टॉपिंग राइट नाउ एवरीवेयर।
TRPs में मुबारक को We have one of the top मरीना जी directors on this panel जाते right जाते now. आप फिर छा गई हैं जाते दो जाते episode। देख ले माशाल्लाह, नहीं मेहनत बहुत की हाँ, जो हमने चलिए जी देखते हैं कि मरीना जी डाइन पे 4 पेज, डाइन के ऊपर 4 पेजेस क्या लिख के लाई हैं। शुरुआत भी इनसे करा लें। हाँ मरीना जी आप स्टार्ट करें ना। हाँ, हम इतनी आप बढ़िया। नहीं, हाँ मैं पहले पढ़ तो नो लूं। नो 4 पहले पेजेस सबक इतना आसान पहले नहीं है। सबक आपसे सुना फिर चुप जाएगा। करके बैठ जाए 2 मिनट। हम वार्म अप कर लेते हैं चले, मरीना। हाँ। ओके, मैं करूँ शुरू? जी डाइन। ओके मैं समझती हूँ कि डायन में एक नया टेक्निक सिराज ने एज डायरेक्टर लॉन्च किया है, विच इज़ द स्लो मो टेक्निक। स्लो मोर हाँ, एक होता स्लो Because ऐसे टेक्निक पूरे एपिसोड में जो नज़र आ रहा है, मैं कहती हूँ यार ये तो दिस इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग विच आई हैव नेवर सीन। हम कभी कभार फ्लैशबैक्स में या अदरवाइज देखते हैं, लेकिन ये तो पूरे एपिसोड्स जो स्लो मोशन में चल रहे हैं ना, मैं कहा यार आई एम फैसिनेटेड। I've never seen anybody do an entire episode on just slow mo, whether it's the current scene, whether it's the flashback scene, whether it's any scene. सिराज आई थिंक 3 या 4 पेज डायलॉग्स पे पूरी एपिसोड बना सकते हैं। ओनली Okay, बना रहे हैं। हाँ बना रहे हैं। इसमें लिटरली 3 से 4 So it's a new technique, हाँ, let's not undermine it। एक नया एक तरीका उन्होंने हमें दिखाया है कि हम ड्रामे को ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें कुछ टर्न्स एंड ट्विस्ट बड़े मज़े के आए हैं इस दफ़ा, और इसका जो क्लाइमैक्स था बड़ा इंटरेस्टिंग था। आई एम रियली एक्साइटेड टू सी आगे क्या होगा। अब आके ना थोड़ा सा इसमें ना मज़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि थिंग्स आर हैपनिंग। पहले तो था ना बस इस्टेब्लिशिंग। अब कुछ चीज़ें हो रही हैं, कुछ रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं, कुछ गड़बड़ें हो रही हैं और बदला लिया जा रहा है। सो आई थिंक फॉर दिस वीक, नॉट कीपिंग इन माइंड द प्रॉब्लम विद द कास्टिंग एंड नॉट कीपिंग इन माइंड कि हम एक नई टेक्निक देख रहे हैं, आई थिंक आई गिव इट अ 1 thumbs up। 1 thumbs up या, for दे डाइन। दिया। क्या बात या, है। या। नादिया खान। हाँ जी, डाइन हमारी डाइन, आपकी डाइन, सबकी डाइन। तो ये व्यूज़ अच्छे थे इस दफ़ा, 5 दिन में 6 मिलियन टप गई है सीरियल, टप गई जी। अच्छा, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं आपकी जो उर्दू है ना, जो अल्फाज हम घर में ऐसी बातें करते हैं, मैं भी ऐसी बातें करती हूँ जी, बिल्कुल। तो अगर आप वैसे जानना चाह रहे हैं या बल्कि आप अगर छापा मारें इस ड्रामे पे, एपिसोड नंबर कौन सा था खैर से, हाँ 37-38, कि अगर इस पे छापा मारें तो खैर से आपकी ज़िंदगी से एक बार फिर डायरेक्टर ने 15 मिनट चोरी कर लिए हैं। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल ज़्यादा किए हैं। ज़्यादा, ये मैं एक एपिसोड का बता रही हूँ, पर एपिसोड तकरीबन 15 मिनट चोरी कर लिए डायरेक्टर ने। 36 मिनट तो बेचारे के कंटेंट का टाइम था ड्रामे का। सोचो जो 36 मिनट का ड्रामा है उसमें आपसे कोई 10-12-15 मिनट छीन ले तो रह क्या गया। ड्रामा कम देखा है आपने, यहाँ ज़्यादा ड्रामा है। तो इसमें हुआ क्या, इन एपिसोड्स में खास बात थी छोड़ो मेरा हाथ। हाय हाय, क्यों छोड़े? बस वो जो छोड़ो मेरा हाथ था डाइन का, वो उसमें उल्टी गिनती शुरू हो गई है और अब सेकंड शिकार है वो तैयार है, उसको मसाला लगा दिया उन्होंने। डाइन ने बिल्कुल उसको क्या कहते हैं, मैरिनेट। जावेद साहब मैरिनेट हो रहे हैं और थोड़ा सा मेरे ख्याल आमिर पे भी मसाला आ गया और कच्चा पपीता लगा के उन्होंने रख दिया है कि ताकि जल्दी गल जाए और इनको फ्राई करेंगे या ग्रिल करेंगे, ये तो अब डाइन जानती है। शाम का एक पहर उनके नाम करेंगे। बहुत प्यारा था, हो सके तो मेरा काम। बट इस दफ़ा क्या हुआ है, इसको निहाल से रिस्पांस मिला है, ओके। और इस दफ़ा डाइन के कोई, ये इतनी प्यारी डाइन है, इसके फ्रॉक जो पहनने वाली डाइन है ना, ये डाइन बहुत प्यारी है। और बाकी इन एपिसोड्स में कुछ ज़्यादा डाइन प्यारी लग रही थी कि बंदा क्या मार दो, कोई बात नहीं, तुम्हें इजाज़त है। तो इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स थे। मुंह दिखाई तो उसको मिल चुकी है एक दफ़ा जब शादी हुई थी, वंस अपॉन अ टाइम। अब मिशा को क्या मिला है, ग्लैमर दिखाई, ये नई टर्म है। ग्लैमर दिखाई में वो जो आया है ज्वेलरी, ग्लैमर दिखाई थी। तो मैं सोची क्या दिखाया ना, मैं सोची लफ्ज़ मुंह दिखाई क्या होगा, शादी के बाद मुंह दिखाई होती है, क्या दिखा रही है वो, ग्लैमर दिखा रही है। तो मैं कहा ग्लैमर दिखाई भी क्या गिफ्ट पैक करके लाया है और उसके बाद उसने जलाया है, हा हमेशा मज़ा आ गया, वेरी गुड एक्टिंग। और अच्छा, और मैंने जो वो एक बाथरूम 10 मिनट तक देखा है ना, हाँ, वो जो बाथरूम में सीन था वो आहिस्ता देखिए बोलना बहुत आसान है, चुप करके खड़े रहना 10 मिनट बहुत मुश्किल, एक्सप्रेशन देना। लेकिन मुझे ये बताओ, उसने ये जलाया, उसमें अंदर था ब्रेसलेट वगैरह? नहीं, उसने ब्रेसलेट उसने कमोड में डाला, फ्लैश कर दिया ना। ये कहाँ जाता है गटर, आई वांट टू नो। नहीं जाता, ये गटर कहाँ जाता है? कुछ लोग इंटरेस्टेड होंगे इसको रिट्रीव करने में, क्योंकि डायमंड का ब्रेसलेट नहीं, वो ज़ैना मार्केट से लिया था ब्रेसलेट, वो रियल नहीं था, रियल डाल ही नहीं। डब्बा कहाँ फेंका, क्योंकि डब्बा डस्टबिन में नहीं गया, वो भी कमोड में गया, तो फिर गटर बंद हो जाएंगे। नहीं, ये डायन अब वाकई इस घर को ना बर्बाद कर देगी। बाकी देखिए आपने जिससे बदला लेना है ले लें,
लेकिन अगर आपने यहाँ के पाइप्स गटर के साथ मसला किया ना, फिर घर बहुत ही अजियत में आ जाएंगे। घर वालों के साथ इतना बुरा ना करें कि उनके पाइप्स चोक कर दें आप, प्लम्बिंग वाले, ये मत करें। तो आई वंडर कि वो कहाँ फेंका, डब्बा कहाँ गया, पता नहीं, मेरे ये ख्याल वो कमोड में गया। जलते जल हुए गया, देखा है, उसे जलते हुए तो दिखाया। फिर पानी राख में, हो गया फिर होगा, कमोड में वो गया। पेपर का बनता है ना, राख हो गया होगा। इतनी जल्दी राख हो गया। तो बस बहरहाल कन्फ्रंटेशन हुई, जवार ने बहाने से इस दफ़ा मिशा को अपने पास बुलाया, बहाने से, और बहुत सारी बातें हुई हैं ज़बरदस्त कि मतलब आप मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मेरी औकात याद दिला दी, इतनी अच्छा फ्रैंकनेस देखो, कह रहे मैं सोने जा रहा हूँ, इतनी जल्दी तो नहीं आप सोते थे, खबरदार सोए अब आप हैं, चाय कौन पिएगा। और क्या वो हिरन, वो शबाब ने पकड़ लिया था ना रंगे हाथों। वो भी बहुत प्यारी वॉक थी, वो वॉक थी 4.5 मिनट की जो उसने की है ना, इतनी तरह मैंने बड़ी कोशिश की घर में प्रैक्टिस की, 4.5 मिनट, घर खत्म हो जाता है आपका 1 मिनट में। 4.5 मिनट उसने वॉक किए कमरे में, वॉज एपिक। तो वो शबाब का रिएक्शन, शबाब अब बिल्कुल माशाल्लाह सेहतयाब हो गई आपकी दुआओं की वजह से, लेकिन जवार को कुछ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। तो जवार पोजेसिव भी हो गया। ओह यस, फॉर मिशा, बहुत पोजेसिव है। तुम जाओ मम्मी के घर, तुम यहीं रुको। तो इंटरेस्टिंग था ड्रामा, वेरी नाइस, ठीक है, नॉट बैड, मजा आया टाइम, अच्छे एंटरटेनिंग एपिसोड्स थे। चलें जी, इंतजार खत्म हुआ चाहता है। 4 पेजेस मैं भी जानना चाह रही हूँ, महीना जी लिख के लाई हैं, उनको देखते हैं। अच्छा, मेरा बिल्कुल ऑपोजिट है, मेरे लिए तो ये, मेरा भी काफी ऑपोजिट था, मैं खुद हैरान हूँ। for me a drama that डिटेल में बात करेंगे। a drama that started off well, or we liked it, good characters, lots of characters, वो रिड्यूस हो गया 2 कैरेक्टर्स में, वो बोरिंग हो गया for me at least, because there's so many characters, और जहाँ भी दूसरे कैरेक्टर्स के सीन्स आते हैं, those are much nicer and shorter. When it comes to these 2 characters, the scenes just don't finish. So drama that started on a good note is now disappointing me with all the slow motion. Content almost 0 पे आया हुआ है. Flashbacks and slow-mos. That's it. That is the entire drama. Flashbacks and slow-mos. So something that is of 38 minutes is easily half of that is just flashbacks and solo. So we are actually watching half a drama. अगर आप इन दोनों ड्रामों को लेके एक ड्रामा देख, if you think of both the episodes we've seen as one, this would rocket like that, where you've got so many views. क्यों? Because कहानी निकल रही है, अदरवाइज वही चीज़ हो रही है, एक ही चीज़, और एक सीन जो आप लोग खींच रहे हो, उसमें एक ही लाइन बार बोला जा रहा है। फिर अगर हम एक्टिंग की, फिर अगर हम उस पर आते तो एक्टर्स फंस गए ना। हम अगर जब हम करेंगे एक्टर्स के बारे में, हम क्या बात करेंगे उनके बारे में, क्या कर रहे हैं, वो वही चीज़ कर रहे हैं जो यू नो एटलीस्ट दे वर डूइंग इन यू नो 12 एपिसोड्स बिफोर. नथिंग इज मूविंग ऑन एक्सेप्ट फॉर द सिस्टर जो बेचारी यू नो, एंड देन ऑल्सो दैट होल सीन. मैं सोचती हूँ कि अगर हम ये कहानी चला रहे होते विथ महविश गोइंग टू द सिस्टर, यू नो, वो अगर एक सस्पेंस हम रखते वो पागल क्यों हो रही है, कि एक दफ़ा देखने से इंसान इतना पागल नहीं होता कि वो उसने अपनी नसें वसें काट दी. देन आई फील ऑल्सो दैट द वे दे गिवन अस द इंफॉर्मेशन इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग. आई थिंक वी शुड हैव सीन इट. हाँ, मुझे भी यही था कि आपने जो सीन्स इतने लंबे ड्रैग किए हैं, आप उनकी जगह आप वो शूट कर लेते. Do you know they were, when we come to story, I'll come to that part. So for me it was something that I'm thinking that oh good moment, but how long do I have to wait for that moment? It just, and I just feel that they could have done so much with the lady in the hospital. I don't know her name. Zakia Afshin. Afshin. We could have done so much with that track. So much. Meaning, देखिए आपके पास कितने characters हैं, गायब. ZQ का 1 या 2 सीन आया होगा, सोहेल समीर का 1 या 2 सीन आया, in 2 episodes, गायब. They're just gone. This time, what's his name, Javed, what's his name, Shamil, उसके scenes थे, ठीक है? But again, those scenes were meaningless for me. So for me, it was a शॉक फेस. बात कर लिया राइटिंग की और डायरेक्शन की, और लिटरली 2 सिचुएशन थी पूरी एपिसोड में. एक में तो सिर्फ 2 सिचुएशन कि उसने उसको हाथ पकड़े हुए देखा है, फिर उसने कमरे में बुलाया है, फिर मेड आती है, वो आपको बुला रहे हैं, फिर वो स्लो में वो देखता है, वो खड़ा होता है, फिर स्लो में वो जाती है, वो बुलाती है, वो किचन में बैठी होती है, वो बुला रहे हैं अंदर. अच्छा, मुझे क्यों बुला रहे हैं, जाओ. आप एक बहुत बड़ा पॉइंट मिस कर रहे हैं. क्या भाई हुनैन बेचारे को तो बेबी सिटिंग कर नहीं रही. अब तो वो
जवार शाह का ख्याल रख रही हैं, बिकॉज सारे एपिसोड में वो जवार शाह के साथ ज्यादा वो चिपकी हुई थी। There's no baby. There's no baby. Baby वहाँ गया। She's come to look after the baby. Yeah. But where's the baby? There's no baby. बेबी के नाम पे ना 2 खिलौने होते हैं जिसको या तो लेके जा रही होती है या वो लेके आ रही होती है। हाँ, और हमेशा परफेक्ट टाइमिंग, टाइमिंग कितनी परफेक्ट। ज्यादातर तो she's taking care of the baby's father, हाँ Yes. which is the main point. तो अब ये कुछ अजीब ही कुछ माहौल बन गया है, बट एंड शबाब बेचारी अब कुछ कर नहीं सक रही, वो इधर रोना उधर रोना। ZQ was very good by the way, वो भी जो लिमिटेड सीन्स लेकिन वेल डन ZQ, really loved her work in this. बट ये है कि यार वो मेरा मतलब तुम आई हो बच्चे का ख्याल रखने, तुम बाप का क्यों ख्याल रख रही हो? ये भी एक अजीब ही कोई ट्विस्ट है कहानी में। एंड अगेन वेरी स्लो चले जा रहा है, यू कैन कुक, मैं दाल बना के वापस भी आ जाऊँ बैठ जाऊँ फिर भी वही चले जा रहा है। सो इट्स रियली लाइक स्लो एज डेथ फ्रैंकली। एंड राइटिंग में लिमिटेड सॉर्ट ऑफ थिंग्स हैपेंड। अच्छा दूसरा मुझे जो बड़ा वियर्ड लगा, एंड दिस कम्स अंडर डायरेक्शन एंड परफॉर्मेंस, इसके वो एक औरत फौत हो गई, मर गई है, सुसाइड कमिट किया है, उसके मुंह से एक आंसू नहीं निकला यार। वो सारे क्लोजअप एहसन के बने हुए, भाई के बने हुए हैं, और जो उसका हस्बैंड यार फेक ही कैन फेक इट ना। मेरे भाई के सामने तो झूठे मूठे आंसू निकाल दे। डायरेक्टर ने कहा या उसके शॉट्स नो डायरेक्टर ने कहा एहसन मेरे पास मौजूद है, एहसन का बस सोलो बनाओ, इसको थोड़ा बाहर निकाल दो, फिर ये आके इसको हाथ। एहसन सबके हिस्से के एक्सप्रेशन। हाँ जो औरत मरी है जिसने अपने आप को कत्ल किया है, सुसाइड कमिट किया है, उसका मियाँ फ्रेम में खड़ा है, सहारा दे रहा है भाई को, खुद ना वो मैं कहती हूँ चले ही डजंट फील इट, मे बी हैप्पी ही इज रिड ऑफ हर, बट ड्रामा तो करेगा ना, सोसाइटी ड्रामा तो करना चाहिए था उसके, मेरी बीवी मर गई है, कुछ तो करता है। जब इतना बड़ा एलिगेशन लगा कि दूसरी औरतों की तरफ हो जाता है, ये खेलता है औरतों को, ये हाथ पैर मारता है, तो मेरा मतलब है कि ही शुड हैव एक्चुअली बीन क्राइंग वीपिंग। वे तो आई थॉट वेरी स्ट्रेंज, how odd, this guy is just standing there. My daughter also was sitting with me like, but isn't that the husband? Why isn't he? He's not upset that the wife has died. Anyway, very odd. Twist अच्छा था, end वाला के जी डेथ का सीन तो ये है कि उस औरत के बच्चे भी थे। जी बच्चे इसके बड़ी वाली के, इसके दोनों के बेटा, दोनों के बच्चे। नहीं बड़ी वाली के नहीं है, ZQ के नहीं है, इसका एक बेटा है, इसका जिसको वारिस बनाना चाह रही थी, जो वारिस बन रहा था, इसका एक बेटा है। के बाद बेटा कोई भी नहीं। फिर शबाब ने कहा कि नहीं हम अपना वारिस पैदा करेंगे। अच्छा याद आ गया। हाँ, इन्होंने इन्होंने तो बहुत ही जो इसकी तदफीन थी बहुत ही आधे लोग अजीब प्रेजेंट ही कुछ। नहीं थे मेरे हाँ आधे लोग family। थे ही, कुछ पता नहीं क्या था ये। अच्छा नो जनाजा, हाँ नथिंग, बस एम्बुलेंस में डाला एंड गुड बाय। अब आई Maybe डोंट नो next, जाके maybe और सबसे अजीब बात, आपने उसको एक हेल्थ फैसिलिटी में रखा हुआ है, वहाँ पर अगर किसी के साथ कोई ऐसी चीज होती है तो अब तो फौरन आपको मिल जाती है और फर्स्ट एड, सबको मिलती है ना सबको। कॉल। हाँ सिर्फ हाँ। कैसे मरी वो? कि बस ये हम नसें अपना उसको- काट ली, हमें पता नहीं चला, हम बचा नहीं उसको सके। दौरा पड़ा। अच्छा और नहीं, अच्छा एक और वो चीज, इन्हें sharp very, object very मिला bad। कहाँ से उसको? आप लोग एक और चीज मुझे बताएं, ऐसा हुआ क्या? ये वो जो हाथ पकड़ा हुआ सीन था, तो ही इज गेटिंग अपसेट विद द अदर मेल मेंबर्स ऑफ द हाउस के, लड़की पे वो दे मेकिंग अ पास ना, कि ये लड़की पे डोरे डाल रहे हैं, राइट? तो अच्छा मैं कोशिश करूँ मेरी अंग्रेज़ी कम कर लूँ। मैं देखा पिछले 2 एपिसोड में मैंने इतनी अंग्रेज़ी बोली, पता नहीं किसके लिए हम ये शो बना रहे हैं। अच्छा तो बेसिकली जब वो जवार शाह इतना अपसेट हो रहा था कि जो इसका बहनोई है वो इसके हाथ या कुछ कर रहा था, खुद वो उसको एक तोहफे दे रहा है। हाउ स्ट्रेंज, शी इज़ द नैनी, वाई यू गिविंग अ गिफ्ट? तो तोहफे दे रहे हो तुम मुझसे खुद यार, वो भी हीरे का ब्रेसलेट। मेरा तुम कहना क्या चाह रहे हो? आगे रिश्ता दोगे? तो उसने कहा कि मेरी बस शी इज माइन ना, नानी मैं के खुदा प्यार के में। वास्ते मेरे नैनी। नानी कुछ के तो प्यार में। कैरेक्टर में कुछ वो सेंस होना चाहिए। जब आप इतने प्रोटेक्टिव हैं और आप एक खातून को इज्जत देना चाह रहे इस हैं, ड्रामे का नाम होना चाहिए नैनी तेरे प्यार में। या बिकॉज थिंक अबाउट इट भाई, Nice जब आप one. इतने पोजेसिव हैं और आप इतना वो कर रहे हैं कि तो खबरदार ये क्या हो रहा है, माफी मांगो। 3 सीन तो वो माफी पे थे कि माफी मांगो, और तुमने क्यों नहीं मंगवाया? कहते हैं वो जी आज ये करता वो करता, वो शी इज ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ इट। Then why the hell are you giving her a gift भाई? And वो भी एक महंगा गिफ्ट दे रहे हो, which implies, वो जब लास्ट एपिसोड में which does not imply that you're celebrating a birthday। वो तो अंडरस्टैंडिंग हो गई थी ना, तो गाल से गाल मिला लिया था ना लास्ट एपिसोड। ज्यादा से ज्यादा उसको अगर वो कहता मैं हम आपके लिए केक लाए हैं, आपकी सालगिरह है, चलो खानदान, तुम एक हीरे का ब्रेसलेट बात दे रहे बहुत हो। आगे पहुंच चुकी देखिए है। हुनैन बड़ा हो रहा है, उसके बड़ा होने से पहले ही जो है ना ये हाँ।
मैं हुनैन के बाबा हो का जाए भी उतना ही मामला तो ख्याल बेहतर रखती है। हूँ, उसने तो गाड़ी में बोल दिया था कि मैं आपका ख्याल रखती हूँ। हाँ मेरा ये अब चीज़ें चल रही हैं, अब हम क्या कर रहे हैं अब। भाई जवार तो बहुत ही I don't know what to say here. I'm fascinated. Please, please. समझ में नहीं आ रहा मुझे Detail क्या में हो रहा बताएं। है. So I think 5 writing and 5 direction. 5 राइटिंग 5 डायरेक्शन। इसमें समझने वाली सिर्फ ये बात है घर में इतनी हसीन नैनी ना रखें। नहीं वो तो पहले दिन से हम कह रहे हैं ना, वो तो खवातीन की प्रॉब्लम है ना, वो तो उनकी गलतियां हैं। लेकिन कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़ता कैसी भी हो, मैं ये अपने जैसे कजन्स के साथ जावेद बैठा हुआ आमिर लोग था हैं, नहीं छोड़ते। एंड शी सेड कौन बर्दाश्त करते हैं ऐसी नैनी घर में। अच्छा वो दूसरा एक और चीज़ ये कि बैकग्राउंड म्यूजिक टू मच प्लीज इन डायरेक्शन, हर चीज़ में पीछे म्यूजिक बना चले के जा रहा है, तमाशा चले जा रहा है। जब- नहीं, नहीं अभी है। म्यूजिक भी है, म्यूजिक भी चल रही थी, इट स्टार्ट्स बॉदरिंग यू, यू नो, इट स्टार्ट्स टू जार। एनीवे दैट्स माय पर्सपेक्टिव, मैंने नंबर्स नहीं मतलब जो सीन जो बने हुए थे डायरेक्शन में, वो कहते हैं जाओ उसे बुला के लाओ, उसके बाद वही गाना चल गया, वो वहाँ पे खड़ा हुआ है जैसे क्लोजअप है, फिर वो शामिल खान का क्लोजअप है, फिर वहाँ से महविश का क्लोजअप, उस कमरे किचन में क्लोजअप है, फिर वहाँ पे एक लड़की आई है फिर वोट क्या आई है, फिर उसकी वॉक शुरू हुई है, फिर वो वॉक चलती 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 उधर आ रही है, फिर उसके बाद वो एहसन खान यूँ मुड़ा, फिर उसका क्लोजअप है, फिर वो शामिल ने यूँ देखा, फिर उसका क्लोजअप है, फिर उसकी वॉक अंदर। मैंने सिंपलीफाई Oh कर दिया God. कि न्यू मेथड ऑफ स्लो मो, खत्म हो गई कहानी। आप कुछ कहना चाहिए? इस ड्रामे को लिटरली बहुत आप कुछ, 1.5 या 2 की स्पीड पे भी देखें तब भी स्लो लगता है। मैं कह रही हूँ दाल, आई लव माय दाल चावल, मैं तो दाल जाके चढ़ा के पका के वापस आ, वही सीन चल रहा है। जी नादिया, राइटिंग मुझे तो डायरेक्शन। लग रहा है कि कोई दावत पे ड्रामा लगा दे तो म्यूजिक की आपको कमी नहीं महसूस होगी, थ्रू आउट आपका म्यूजिक चलता रहेगा। एक नया ट्रैक आया आया आया, वो क्या है? ये नया है म्यूजिक, आया आया, कहाँ है? आपने सुना आया आई कुछ है ऐसा वो नया अरे वो चला। नैनी पे उर्दू में बनाया ना, आया होती है ना नैनी। हाँ या तो आया कुछ कर, जकिया तो कहती भी नहीं, फौजिया उसको यही कहती है कि ये आया है। आई लव इट व्हेन ज़ीक्यू कॉल्स हर आया। तो अच्छा खैर पता नहीं ये लोग क्या देख रहे हैं, मैं तो बहुत अच्छा ड्रामा देख रही हूँ, बड़ा मैंने इन्जॉय किया। मैंने ड्रेसेस इन्जॉय किए हैं बहुत ज़्यादा, बड़े प्यार। ये जो स्टाइलिंग वार्डरोब कर रहे हैं डायन की, नैनी की, बहुत अच्छे। मुझे प्लीज आपको बताएं मैं गिफ्ट ड्रेसेस कर दूंगी। आई लव द आप ब्लैक पहन के आइएगा। जरूर पहन के आऊंगी। ढूंढेंगे अगर हम। ड्रामे में चल रहा है तो शो पे भी चल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन बहुत प्यारे ड्रेसेस हाँ, we should wear dresses one day, all three of us. हाँ, चलो। In celebration. Last episode. लास्ट of एपिसोड Diamond. डाई हो जाए, अपना अपना फ्रॉक लेके आई डन डन डन। है ना? डन, बस सही है। ठीक है, Done. वरना जहाँ से आप खरीद रही हैं वो भी मुझे आप लोकेशन दे सकती हैं, मैं वहाँ से डायरेक्ट परचेज कर लूंगी, ऐसा कॉपी करके बनवाऊंगी। अच्छा आते और वैसा ही मेकअप, वैसे ही बाल, सब कुछ वैसा ही, Oh तीनों my आप लोग। God. कुछ भी कर वो लें तो हम, 3 मैं घंटे वो से बाल बाहर नहीं नहीं दिख बैठना सकता। वो पड़ेगा कैसे फिर। होगा? वो She's तो too pretty. ब्राइडल वो- मेकअप No, है। then तो we'll have to sit in the salon for 3 hours. वही मैं कह रही हूँ, ब्राइडल मेकअप है वो तो। अच्छा अब आप ना दूसरी बातें छोड़ें, आप ये लॉजिक फैक्ट्स ये वाली बातें ना करें। बात ये था कि मैं लग बड़ी प्यारी रही थी, जो मेकअप था ना इस दफ़ा, मतलब हर दफ़ा ये अच्छा होता है बट अमेजिंग, बिल्कुल मैं तो कह रही थी मूवी लग चल रही थी साथ, तो शी इज़ लुकिंग वेरी ग्लैमरस। तो जवार कैसे बच सकता है? तो छोड़ो, मेरा हाथ से शुरू हुआ आपका एपिसोड और मुझे नहीं समझ आई कि जवार को इस पे गुस्सा क्यों चढ़ा। ये तो क्लियर बात थी कि वो जावेद तंग कर रहा है, तो इसको मिशा पे क्यों गुस्सा आया कि तुम हो इतना सके लीड ऑन ना खूबसूरत हो। कर रही हो ना। नहीं, उसने कहा छोड़ो छोड़ो मीन्स कि वो उसे ज़बरदस्ती कर रहा है और आके उसने पहले गुस्सा भी किया, फिर जाके उससे नाराज़ भी हो गए कि तुम कुछ गड़बड़ तो नहीं, चीटिंग तो नहीं कर रही। ये मुझे समझ नहीं आया, गुस्से की तो कोई बात नहीं थी। जवार क्यों गुस्सा हुआ मिशा पे? मिशा तो खुद कह रही थी छोड़ो, या तो कहती ना ठीक है ये भी पकड़ लें हाथ, लेकिन उसने आप तो मुझसे रेजिस्ट खफा किया। हैं? हाँ, फिर बड़ी प्यारी ना, बड़ी क्लोज सी बातें हुई, लेकिन गुस्सा था उसको। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी कि ठीक है भाई, बदतमीजी मर्द करता है और इज्जत हमेशा औरत की जाती है। ये बहुत अच्छी लाइन, वेरी गुड लाइन। गुड लाइन। उसके बाद मिशा, नादिया, मेरे पास रीज़न है इस बात का जो आप सवाल पूछ रही थी। कौन सा? कि उसे गुस्सा क्यों आया? उसने कहा जैसे मेरे से फ्लर्ट करती है, यही तो नहीं सबसे भी ऐसे फ्लर्ट कर रही हो। नहीं वो तो छुड़ा रही थी यार, जबरदस्ती नहीं, हो रही थी हो सकता है उसके उसको देख के छुड़ाने की कोशिश की हो। साथ। नहीं उसको भी तो लीड ऑन करती है ना, गाड़ी में बैठ के उसे ऐसी बातें बोल देती है। लेकिन वो तो यहाँ सिंपली कहती छोड़ो मेरा हाथ, दैट मींस कि somebody नहीं, देखिए, कोई आपके आप- साथ बदतमीजी कर रहा है, आपको गुस्सा क्यों आएगा उस पे? आप किसी के साथ इंटीमेट हुए हुए, कोई आ जाए, आप उसको छोड़ो मेरा हाथ, क्या कर रहे हो? ये दोनों ये आपको पॉसिबिलिटीज हो मेल सकती है। perspective दे रहे पता हैं, नहीं, ठीक मुझे है तो ना? नहीं, मैं तो बता रहा मेरा हूँ आपको। पर्सपेक्टिव ये नहीं है, How आप boys बता think. सकते हाँ, हैं। बॉयज कैसे लेते हैं कि अच्छा ये लड़की मुझे ऐसे लाइनें करवा रही है, दूसरे को भी करवाती होगी, ये भी इनके जहन में आता है। सही बात है। अच्छा उसके बाद फिर जो कि जवार की मेंटालिटी से मुझे लग रहा है उसके जहन में यही आया होगा। हाँ, वो हीरे का ब्रेसलेट देगा तो यही होगा। अच्छा यहाँ फिर इसके फिर मैं अगले सीन को भी इससे कनेक्ट करती हूँ, जहाँ जवार से वो फिर सेकंड मीटिंग कर रही है, उसको कहे तुम सोओगे क्यों, कमान ये मेरा टाइम है, सो नहीं सकते तुम, अब मैंने चाय बनानी है, फिर मैंने तुम्हारे अकाउंट्स ठीक करने हैं। यहाँ अकाउंटिंग का काम सिर्फ रात को हो रहा है। बड़ा बेस्ट उसने शबाब को कहा ये मेरे अकाउंट्स देखती है। ये कौन से शेडी अकाउंट्स हैं? अकाउंट्स इज कोड वर्ड। ऑफ व्हाट?
सोचा तुम्हारी ज़बान में इसको अकाउंट्स कहते हैं। नादिया ऑफ वर्ड किस चीज़ के? यूज योर इमेजिनेशन। मैं तो खुद इनकी सुपरविजन में काम मैंने कर रही आपके हूँ। अकाउंट चेक कर हाँ, रुके जरा, कोई आ जाए तो अकाउंट्स चेक हो रहे होते हैं वरना क्या हो रहा है भाई बताएं। तो वो बड़ा अजीब लगा और बेचारी वो आई है वहाँ से शबाब बेबी शुक्र आ गया, बेबी की डेट थी तो बेबी मिल गया, वरना बेबी बहुत बिजी है, तो वरना वो किसी सीन में भी नहीं है। उसने कैरी कॉट उठाया हुआ खाली, प्रैम खाली, बच्चा कहाँ है। तो खैर वो निकली वहाँ से बात करके, वही वॉक, और उसके बाद शबाब आ गई और उसको देखते देखते इस वॉक में 2 मिनट गुजर गया और बड़ा अच्छा उनका कॉन्फ्रंटेशन था। उसके एक्सप्रेशंस हिरा के बहुत अच्छे थे। आज उसने इसको देखा है कि व्हाट द हेल, मैं जाती नहीं हूँ, ये ज़रा से निकल रही होती है, या तो अंदर जा रही है, निकल रही है कमरे से, क्या हो रहा है। तो उसको वहाँ से थोड़ा सा बुरा तो लगा, क्योंकि अब माशाल्लाह शबाब चल सकती है। और आगे एक बड़ा डायलॉग शुरू में एस्टैब्लिश किया था कि उससे गिफ्ट देख लिया है, लेकिन बाद में उसका कुछ हुआ नहीं। हाँ, उसने कहा होगा बात इतनी आगे चली गई है, मैं बिगाड़ के लूँगी अपने मियाँ का, ऐसे ही औखा हो गया मुझसे। अच्छा, तो वॉक बड़ी अच्छी थी। उसके बाद अकाउंट्स थे, वो डब्बा भी जल गया, आगे कहाँ चलें। फिर उसके बाद कन्फ्रंट किया गया, जवार ने जो बुलाया वो पूरा सीक्वेंस विद जावेद कि तुमने किया, तुम सॉरी करो, सॉरी बहुत लंबा था वो सीन, बहुत लंबा, 2 दफ़ा हुआ है। हाँ, रिपीट में। हाँ, वो एक ही बात थी। पहले उसने मना कर दिया था, फिर बाद में वो कहता है तुम घर से निकल जाओ, फिर वापस ये समझ नहीं आई कि जब बहन अभी उधर है तो बहनोई को क्यों उस पे क्यों रख रहे हैं इसको, अजीब सी बात। और अब तो उसने बदतमीजी भी किया, उसने निकाल नहीं रहा, उसने सिर्फ पाँव पड़ गया था ना, वो तो कह रहा मुझे ना, उसने कहा सॉरी करो, जो उसने फिर एकदम सॉरी कर दिया। रिएक्शंस इतने लंबे थे कि माफ़ी मांगो। उसके बाद जावेद साहब निकले कमरे से, मिशा आ गई, कितनी देर आंखों में आंखें में डाल के इन्होंने देखा होगा एक दूसरे को, लुक थी। जावेद साहब जाके सीढ़ियों पे यूं खड़े हो गए, वही ना, वो कि जब तक वो नहीं आएगी। हाँ, वो सीन जब वो आई है मिशा निकल के और जावेद ने उसकी आंखों में देखा, अल्लाह माफ़ी, मैं क्या बताऊँ, चाय हम घर पे बना रहे थे उबल गई, कपड़े धुल गए, बच्चे सो के नैप करके उठ गए और ये सीन नहीं ख़त्म हुआ। खैर से 4 मिनट चला है पहले लुक थी, फिर एकदम फ्लैशबैक आ गया। वो एडिटर ने कहा, डायरेक्टर ने कहा उस फ्लैशबैक डालो, खींचो, यहाँ मिल रहा है मौका, तो यहाँ खिंच गया ड्रामा। उसके बाद सीन आया, इन्होंने एक फार्मूला बना लिया ना हाँ, कि जब भी वो थोड़ा सा किसी का बुरा करेगी, जिसने उसका बुरा किया हुआ है तो उसका फ्लैशबैक आ जाएगा। जैसे जावेद ने के साथ इसने थोड़ा बुरा किया, तो जावेद ने इसके साथ जो किया था वो पूरा फ्लैशबैक अब दिखाएंगे। तो आगे जो भी ऐसी चीज़ होगी उसमें जस्टिफाई करने के लिए। हाँ यार, एक फ्लैश हमारे जब हम छोटे थे ना, एक ईमान से फ्लैशबैक आता था पीटीवी के ड्रामों का, एक इंसिडेंट, एक बात अगर आए, यहाँ 4 मिनट में क्या हो रहा है। यहाँ पर आप वो सोचे, अभी जो आप और मैं बात कर रहे हैं वो 1 मिनट बाद वही बात रिपीट पे दोबारा सुना देते हैं। कोर्स, और मुझे फिर अच्छा नहीं, और बल्कि मुझे लगता है इस ड्रामे में लोगों को डबल पैसे लेने चाहिए थे, एक्टिंग के अलग, रिएक्शन के अलग। बहुत काम किया है आर्टिस्ट ने, डबल काम किया। आपको पता है सीन खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर आधा घंटा कैमरा उनके ऊपर रहता है, तो आपको डबल पैसे लेने चाहिए। अच्छा, उसके बाद ये निकले, 4 मिनट गुजर गए हमारे, ठीक है। फिर शबाब के साथ जवार ने कहा, कमरे में आया, बात लिफ्ट नहीं करा रहा, नाराज़ है उससे, वो कह रहा है अगर तुम मेरे साथ नॉर्मल बिहेव करोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ नॉर्मल बिहेव करूँगा, टिट फॉर टैट, क्या मतलब इसका। और उसके साथ बोल रहा है जॉयस को मिशा को दे दो, क्या मतलब है, तुम मेरे साथ नॉर्मल बिहेव करोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ नॉर्मल बिहेव करूँगी। बस अब मतलब निकालने के लिए आप ना बैठा करें इस पे ना, आप दुआ करें कि जल्दी खत्म हो जाए। उसके बाद शबाब ने उसको देखा, जवार ने देखा शबाब को, शबाब जवार, 2 मिनट गुजर गए। वैसे नादिया क्या लगता है कितने एपिसोड तक चलेगा ये? इस हिसाब से तो 150-200 मुझे लग रहा है कर क़यामत तक चलेगा। जिस तरह से खिंच रहा है, क़यामत से मेरा ख्याल 1.5 मिनट पहले शायद आखिरी किस्त आ जाए, मे बी। तो फिर ऑडियंस आपको फ्रॉक्स में नहीं देख सकेगी। नहीं, बिकॉज हम तो गए स्पेशल डाइन स्पेशल कर लेते हैं। हाँ, पहले से बना के रख लेना, हम उसको पेश करेंगे। अच्छा, फिर अच्छी जो लाइन है उसकी तारीफ करनी चाहिए। राइटर ने बड़ा प्यारा लिखा, जो उसने कहा आप इसको घर से निकालें, नहीं उसने कुछ कहा तो उसने कहा मैं घर से नहीं निकाल सकता। जवार ने कहा मेरी बहन का शौहर है। फिर बड़ी अच्छी मिशा की लाइनें आई कि यहाँ काम करने वाली किसी की बहन बेटियाँ नहीं हैं, इनके माँ बाप नहीं हैं, वो भरोसा करके आपके पास भेजते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता क्या वो सोच रहे होंगे। तो एक और फिर एक लाइन है, दीमक, ये तो मैंने बोलनी है शो में, मैं तो न्यूज़ चैनल पे भी बोल के आ रही हूँ। दीमक तब सामने आती है जब वो नुकसान कर चुकी होती है। वेरी नाइस लाइन, ये मैंने कभी क्यों नहीं सोचा, मेरे जहन में क्यों नहीं आई, बड़ी प्यारी लाइन थी। फिर इस खुशी में कि इतनी प्यारी लाइन लिखी है राइटर ने, डायरेक्टर ने कहा 2.5 मिनट खींचो इसको। तो वो 2.5 मिनट खींचा सीन। उसके बाद ज़किया डेथ हो गई उनकी, बहुत अचानक था यार, एकदम उसकी डेथ भी, मतलब एक झलकी देख के उसकी बंदा मार दिया उसने अपने आप को, ऐसा क्या हो रहा था। वही तो हम कहते हैं कि उस ट्रैक पे जाना चाहिए था, हमें थोड़े से विजुअल तो दिखाते कि हुआ क्या, वो किस कर्ब से गुजर रही है।
मुझे तो कर्ब नहीं किस समझ आया कर्ब से हम लोग गुजर रहे हैं। That's why they should- चले नादिया नंबर राइटिंग डायरेक्शन बाकी ये के कि आमिर के साथ भी होगी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, ये अगले प्रोमो में आई थी लाइन, तो मैं क्या बताऊं। बाकी ये कि अब आमिर के साथ भी कुछ उसने प्लान बनाना शुरू कर दिया, मुझे लग रहा है काफ़ी शबाब का भी जो है ना मामला कमज़ोर हो गया है यहाँ। अच्छा, आपने वो सीन देखे, वो जो वो बहुत क्यूट सीन थे, वो कहता है कि अस्तगफिरुल्लाह। हाँ हाँ Excellent. सोहेल समीर का जो इस दफ़ा उसको रिस्पांस मिला है, मुझे खुशी है, बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग थी विद, और उसने भी फ्लर्ट पूरा भरपूर किया है। हाँ बहुत अच्छा किया। बहुत प्यारा अच्छा सीन था। तो आई गिव देम, खींचने वाला तकलीफ दे है। राइटर को मैं ज़्यादा नंबर दूंगी, लाइंस इस दफ़ा अच्छी थी, कुछ मुझे अच्छी लगी। हाँ, राइटर ने Writer फिर है ठीक ना? लिखा हुआ, डायरेक्टर ने Writing- कुछ हाँ, राइटर के लिए 7 और डायरेक्टर के लिए 6। ओके जी। मरीना जी, सो नॉर्मल आपका जो एपिसोड एक लिखा जाता है तो उसमें आपके होते हैं एटलीस्ट 26 सीन्स एटलीस्ट, ठीक है, जिसमें कभी कभी कट्स वगैरह के साथ मिलू के 36 हो जाते हैं, बट टेक्निकली यू काउंट दम एज 26. वी ओनली हैड 5 सीन्स. So the first one starts and at 4 minutes 6 सेकेंड पे ख़त्म हुआ, जिसमें वो हाथ पकड़ने वाला है, ठीक है. फिर शुरू हुआ एक रेपिटिशन, आप क्या नाराज़ हैं मुझसे, आप क्या नाराज़ हैं मुझसे, आप क्या नाराज़ हैं मुझसे, निकल जाओ कमरे से, जाओ घर जाके सो जाओ, नहीं मैं नहीं हूँ, बस यही चल रहा है, यही चल रहा है. फिर उसने उसको प्रेजेंट दिया, अच्छा, मीनिंग पहले कह निकल जाओ कमरे से, जब वो गिफ्ट भी दे दिया, 4 मिनट्स पे शुरू हुआ है, 12 मिनट पे ख़त्म हुआ. यस, दाल बन गई थी. Meaning of literally just saying go, come back, go, you go, I go, are you upset with me? और फिर उसने उसको ज्वेलरी का बॉक्स दिया. Then she comes out in तो slow अगर वो motion. नाराज था तो उसने गिफ्ट क्यों रखा हुआ था? उसे कैसे पता कि मुझे मनाएगा और मनाएगी तो मैं फौरन गिफ्ट दे दूंगा? बस ले आया Because- गिफ्ट लेने के बाद मूड खराब हुआ है। अच्छा, then comes Hira into the picture while she's slow mowing out of the room. हाँ. वो स्लो मो करके निकल Slow गई है. mowing. हाँ, Slow mowing she's is slow good. mowing out of the room and slow mowing is coming in Hira with the baby. अच्छा, अब हिरा ने जो उसको एक लुक दी है ना, वो ऐसे करके, मैंने कहा चलो शुक्र है अब ये कपड़ों के बारे में कुछ कहेगी, लेकिन उसकी लुक सिर्फ गिफ्ट पे गई है. आई थॉट फाइनली शी विल से समथिंग, यू नो, शी गेव हर अ फुल दिस स्कैन. हाँ, फुल स्कैन, लेकिन वो गए उसके उस पे. कहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर कर रही है फ्रॉक्स, मैंने कहा शुक्र है, you know now we'll, and even if she had said it then it would be ridiculous because she's been wearing all these clothes. That scene finished luckily in 3 minutes. Acha, then we went to the scene where she goes to the toilet. ठीक है, that scene started at 16:32 and finished at 21:34. Wow, वही मैंने Just the toilet scene. And by the way, metal and this kind of stuff does not flush down the Exactly. toilet. So वो वहीं पड़ा रहेगा. मैं कहा बाल्टी में डाल रही थी। हाँ, she should have उसने शूट के बाद वो हो गया, हो गया, निकाला. So that will not flush. आप जितना भी उसको flush करेंगे, it will not flush down. निकाह पे से पता नहीं शूट क्यों नहीं किया, मेरे पास लाओ, आप बताएं शूट क्यों नहीं किया? हाँ? शूट क्यों नहीं किया? नहीं, flush शुरू हो गया लेकिन फिर cut नहीं, किया अगर गया. कोई चीज़ डाली है उसमें हाँ. फिर निकालनी पड़ती ना, कौन करता है काम? मैंने कहा कि शूट नहीं करना है, हम तो नहीं निकालेंगे वापस। No, they did throw it in there. नहीं दिखाया नहीं है। Yeah. पानी में गया है. Absolutely. ज्वेलरी गई है, ज्वेलरी फेंकती है ना कमोड में। ज्वेलरी गई डब्बा, नहीं, नहीं, डब्बा डब्बा तो नहीं, but jewelry will not flush. ज्वेलरी भी तो गई है, वो हाँ, तो निकाली जो- कैसे वापस? नहीं वो तो निकल जाती. नहीं, वो तो वो निकल glove जाएगी, पहन के वो तो निकाल ली होगी। लेकिन it does not flush down the नहीं, but toilet. they've not thrown it in the toilet. They've taken a balti. Let me explain to you, Nadia. They've No, taken a they didn't. transfer No, नहीं, it was उन्होंने cheat के लिए। shot बनाया ना. How नहीं. can कमोड के अंदर तो नहीं जा सकता ना कैमरा. अंदर से तो नहीं अंदर से दिखाया. उन्होंने गिरते हुए दिखाया ना. अच्छा, फिर नहीं, मैं वो वैसे तो दबाया. अलग से दिखाया. तो बाल्टी में हाँ. डाल के उन्होंने ऊपर से ऐसे फेंका है ना. हाँ, वो तो तो ठीक इसका है. मतलब कभी गया ही नहीं था कमोड में। नहीं, एक उसने कमोड में भी फेंक दी है, हाँ वो तो हाथ से निकल वो हाथ वो से डिसॉल्व होने वाला होगा। चले. ठीक है. फिर आपका आया सोहेल समीर और इसका जावेद का सीन. ठीक है, आमिर का और जावेद का सीन, जिसमें जस्ट व्हेन द सीन एंडेड, सोहेल समीर वाज डूइंग दिस फॉर 1 मिनट. ऐसी डॉल आती थी ना इंडोनेशिया से। हाँ, फॉर 1 मिनट. ठीक है,
when the scene ended. So the scene, luckily, was a short scene, but it ended. But it was but at least it was a scene that said something about the story. ठीक है? डिजॉल्व वाली बात से मुझे याद आया कि उसने कहा कि मैं तुम्हें एक ब्रेसलेट दिए जाके अपने कमोड में बहा दो, महकता रहेगा, डिजॉल्व हो जाता है फ्रेग्रेंस के लिए और जर्म्स भी मारता है। फिर ज़ीक्यू का और सोहेल का बहुत मज़े का सीन आया। कहती है कुछ ज़्यादा साइड नहीं ले रहे हो तुम इस आया की, इस डायन की, लगता है कि तुम्हें भी तुम्हारा भी फाइन ट्यूनिंग का वक्त आ चुका है। दैट वाज अ गुड सीन। अगेन इट मूव्ड द स्टोरी स्लाइटली फॉरवर्ड एंड इट वाज नॉट अ वेरी लॉन्ग सीन, जिसमें दिस वुमन कम्स एंड अपीयर्स। वो ऐसी जगह पे हमेशा पहुंचती है जहां उसने बात सुननी होती है। परफेक्ट, आई मीन वो टाइमिंग कुड नॉट बी परफेक्ट दिस वुमन्स। बाकी स्टाफ गायब है सारा, हाँ, कोई भी नहीं, देयर इज नोबडी, ठीक है। फिर हमारा आता है हाँ, ही चेंजेस, सॉरी दिस वाजंट अ वेरी लॉन्ग सीन बट इट फिनिश्ड एनीवे। देन केम द OMG एंड द कौन सा अस्तगफिरुल्लाह, आई थॉट दैट वाज माय फेवरेट सीन इन द होल थिंग। एंड इसका उसको वो करना, यू नो, शी इज लीडिंग हिम ऑन, व्हिच इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज शी डजंट लाइक जावेद बट शी इज लीडिंग हिम ऑन, और दोनों देयर इक्वल पार्टनर्स इन हर, दोनों पे एक तरह की वो इल्जाम लगाएगी। हाँ, मुझे आई डोंट नो, लेट्स सी वेयर इट गोज। दैट सीन वाज ऑलमोस्ट फॉर 5 मिनट्स, ठीक है। एंड देन देयर वाज दिस द लास्ट सीन जिसमें क्या हुआ था, ही रिफ्यूजेस टू से सॉरी टू हर, अब मुझे याद नहीं आ रहा। एनीवे देयर वाज सो मेनी थिंग्स, सो ओनली 5 सीन्स गाइज with maybe 1 or 2 cuts in the entire episode. Now that is, अब अगर हम जज करते हैं तो हम क्या जज कर रहे हैं? बिकॉज ये लिखा हुआ ऐसे था। डू यू थिंक द राइटर्स रोट इट लाइक दिस? राइटर ने तो एक नॉर्मल लिखा होगा, उससे थोड़ी डाला होगा कि फ्लैशबैक डाल देंगे। सो देन हम जब राइटर को जज करते हैं तो आई फील इट्स वेरी अनफेयर, बिकॉज राइटर ने शायद एक बहुत मज़े की कहानी लिखी है, और बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन एंड this chewing gum that we have to see on television, उसकी वजह से हम उनको बहुत लो मार्क्स दे रहे हैं। मरीना, राइटर्स 25-26 एपिसोड लिखते हैं, चैनल वाले क्या कर रहे हैं कि वो 40-50 निकाल रहे हैं ऑन एडिट। वो राइटिंग की भी जय की तय फिर जाती है। नो, बट ऑल्सो अतिका, राइटर्स आर नॉट राइट, सम राइटर्स डू राइट फॉर 26, राइट, एंड देन a lot of directors shoot it like that, but some writers think that they're writing 26 but आपके निकलते हैं 40। हाँ, बट वो बिकॉज आपके पेजेस ज़्यादा होते हैं, आपके पेजेस ज़्यादा होते हैं, बीच में फ्लैशबैक, ये वो ट्रीटमेंट भी लगता है ना सारा। Anyway, I have in fact, how many dramas we've seen that don't have proper freeze frames at the end of the episode? None of them. Because it's not writing हिल गई है ना सारी। None of them. Then comes the next episode जिसमें again we had 5 or 6 scenes maximum, but the last scene, which was a very long scene, between second last scene between these two, क्या कहते हैं, एहसन एंड शामिर, उसमें बातें अच्छी हुई थी जो अभी नादिया बता रही थी कि अबाउट सिस्टर्स एंड डॉटर्स, कि हम लोग यू नो इसी भरोसे पे भेजते हैं कि आप उसका ख्याल रखेंगे। एंड उसमें उसने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात की ना कि तुम नौकर नहीं हो इस घर की, जिस पे उसको हल्का सा एक पहले तो कहती कि पहले तो कहता तुम्हें सिर्फ हुनैन के लिए रखा गया है। हाँ, लेकिन अब उसने कहा है कि लेकिन तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि तुम इस घर की। तो उसका मतलब सीन ऑन हो चुका है। हाँ, उसने कह दिया कि यू आर नॉट अ सर्व। बात कुछ और है। द सीन बिटवीन हिरा एंड ज़ीक्यू वर वेरी नाइस एट द डाइनिंग टेबल। अगेन द स्टोरी मूव्ड अ लिटिल, यू नो, ये जो हल्की हल्की झलकियाँ में मिलती हैं और उसके बाद एक स्लोमो सिटी शुरू हो जाती है ना, which is really I think सिराज को ये समझना चाहिए कि ये अगर आपके पास लीड कास्ट आ गई है, डजंट मीन कि आपने उनके से ब्यूटी शॉट्स ही बनाते रहना है, वो बहुत बोरिंग हो जाते हैं। वही मैं कह रही हूँ, इट वाज नथिंग। एक्चुअल योर ड्रामा वाज 5 सीन्स के अंदर भी एक लाइन होगी या 2 लाइन्स होंगी जो आपकी कहानी को शायद आगे बढ़ा रही है या उस सीन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही है। अदरवाइज द स्टोरी हैज, एक्सेप्ट फॉर द पोर लेडी डाइंग, which I feel missed opportunity. Good actors, good people you have, but you are just absolutely butchering the story. कहानी को ख़त्म कर रहे हैं आप। You're not doing any favors to these writers.
I'm so glad कि आपको वो मिल रहे हैं views, and I'm so glad that people enjoy this very slow pace of life because आजकल when you get onto the social media everything is fast and you come here and it's like हमारा ब्रेन ही ट्यून नहीं है इसके लिए. you know literally we go into the so Manoj, numbers, writing direction. I'm going to give him a 5. 5 is good job. I don't even think it's a good job. Yeah, actually, okay, fine, okay, good job. And I'll give the writers a 7. 7 for writing and 5 for सिराज. ऑडियंस के चलते हैं जी, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,022 राइटिंग कैटेगरी में, और फातिमा, फैज़ान और अंबर अज़हर के हिस्से में आए हैं 1,874. 9% बनते हैं, 0.9 इनको मिले हैं. और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,900 और सिराजुल हक को डाइन से मिले हैं 2,551. 12% बनते हैं, 1.2 इनको मिले हैं. Last time it was only 1,000. So हाँ. it's improved. तो जी अब बात कर ली जाए हमारी लीड कास्ट की, एहसन खान एंड महविश हयात. तो बेसिकली उनके बारे में बात करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि इन एपिसोड से मुझे ZQ और सुहेल समीर बहुत अच्छे लगे. आई थिंक सुहेल जो है ना वो इतना वो एक मज़ेदार कमीना प्ले कर रहे हैं कि बड़ा मज़ा है उनके वो तोबा तोबा वाले सीन्स, एंड आई मीन ही इज़ जस्ट डूइंग इट सो वेल. एंड आई फील कि जब सुहेल स्क्रीन पे आते हैं ना तो एक हैवीनेस ख़त्म हो जाती है, थोड़ी सी एक लाइट सा एक मोमेंट आता है to give us a break from all the slow-mo heaviness also. Slow-mo heaviness. हाँ, this is too much, it's too heavy. And of course बहुत Hira. सारी नई vocabulary invent हो रही है आजकल हमारे सेट पे. Slow-mo. अच्छा, Hira was also very good. Hira भी अपने जो उनको काम दिया गया उसमें बहुत अच्छा काम किया है. Ehsan is doing a good job, लेकिन मुझे again कैरेक्टर का समझ नहीं आ रहा, contradictions हैं, तो अब पता नहीं वो राइटिंग में है कि परफॉर्मेंस में है. And Mahwish is doing what Mahwish has been doing throughout. She's looking beautiful. She's very smartly dressed. वो but ये है कि उनको ना मॉडलिंग ज़्यादा करवाई गई है और क्राफ्ट कम दिखाया गया है. तो बहुत ज़्यादा मेकअप लगता है उनका कैरेक्टर कि इट्स लाइक टू it's modeling. It looks like a modeling shoot. It doesn't look like a drama character ना. And कहानी सपोर्ट दे रही है. अच्छा हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी वो जो आप कर रहे हो ना कि वो शी इज़ फ्लर्टिंग विद सुहेल वाला समीर वाला कैरेक्टर, वो मुझे लगता है क्योंकि इसकी बीवी अभी घर में है, राइट, मुझे लगता है कि वो इसको फंसाएगी और बीवी को इतना वो तड़पाएगी कि इसके थ्रू फिर वो इस बीवी she'll get rid of this sister also. तो वो मुझे वो ट्रैक लग रहा है अभी जो समझ आ रही है. So the men she is using to get rid of the sisters. Yes, the women first ना, and then she'll get rid of the men. तो ये लग रहा है मुझे थोड़ा. वैसे ये सोचें कि अगर हमारे स्टाफ में एक ऐसी एक नैनी हो और यहाँ पे घूम रही हो, बड़ा मजा है. तो हम शो mean आया हम तो देख रहे होते व्हाट्स हैपनिंग. We'd be so distracted. We'd be so distracted. I mean everyone. Maybe I'll give you a surprise next month. हाँ, ओहो, हाँ ये I'm working नादिया on it. कुछ हाँ, चलें. फ्रॉक्स आने वाली है. इससे भी ज़्यादा अच्छे फ्रॉक होंगे देखना. So basically, we I used think to when I used to do the morning show. Yeah. So we had Hamza Ali Basi's sister, because she was a dermatologist. Okay. And she was drop dead gorgeous, absolutely drop dead gorgeous. You can't imagine how the day she would come, you would see change in attire of everyone who used to be on there in their best clothes. Studio की vibe बदल जाती है. Vibe एकदम से used to change because she was just that beautiful. So that's what I'm saying. It's so unrealistic. ये जो दिखा रहे हैं कि घर पे तो कोई काम ना हो बिकॉज आपकी नजर उधर ही जाए. मीनिंग फॉरगेट द मेन, औरतों की नजर जाती है वहाँ. नहीं देखो, मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ कि खवातीन ने इजाजत कैसी दी कि ऐसी औरत आ सके उनके घर में ना. वही मैं कह रही हूँ. तो फर्स्ट टाइम ग्लैमरस, इतनी मॉडर्न, ये लोग तो दुपट्टा सर पे लेने वाली हैं. एंड नन ऑफ देम हैव सेड एनीथिंग अबाउट हर क्लोथ्स. सिर्फ वालदा ने कहा है. सिर्फ वालदा ने कहा है कि ये क्या हो गया, तुम जाओ मुंह धो अपना. Because obviously they in the whoever the production insisted that she was going to wear these clothes. So that is why nothing is being said about the. Otherwise, the first thing you say, what the hell are you wearing? You can be as padha likha as you want to be. So coming back to actor and actress, female actor, I would give again. It's unfortunate. I'm so sorry. I don't do this deliberately. I'm basing it on the character and the work that's been done.
I would give Mehwish a 6 for the effort of all the, because ये भी जो कर रही हैं मेकअप तैयारी व्यारी इसमें बहुत मेहनत लगती है. I'd give her a 6 and Ehsan I would give a 7. Okay, जी नादिया. अच्छा भाई, डायन के हुस्न के तो दीवाने सब हो ही गए हैं. हाँ. जो बात है ड्रामे में भी और वैसे भी. एक और ये तो बात चलेगी, मैं बताऊँ, एक लेडीज़ ग्रुप होते हैं हमारे, उसमें नया क्रश आजकल कौन है? सुहेल समीर, अली ताहिर. Agreed. शहजाद नवाज से ज़रा ब्रेक लिए क्योंकि वो भी नज़र नहीं आजकल आ रहे. तो ये जो दोनों हैं, आग लगा दी मैंने. Very good. तो मैं आपको पहले Well बता दूं, done. खुशखबरी आपके लिए शामिल का भी काफ़ी जिक्र है. ये But Sohail Sameer and जी, Ali जी. Tahir are well deserving. तो इनकी बड़ा जिक्र हो रहा है और बहुत क्रशिंग हो रही है आपके ऊपर. मैंने कहा बता दूं मैं आपको. एक तो ये, दूसरा है कि हमारे ड्रामों में 3 ड्रामों में खैर से पागल खाने के चल रहे हैं सीक्वेंस, पता है आपको? तो इस वक्त ट्रेंडिंग पे है पागल खाना. हर ड्रामे में इसका जिक्र है, चाहे राजा रानी, ये वाला, शेर. तो हम बहुत सैर कर रहे हैं, अल्लाह खैर करे इसकी मेंटल अजाइलम की. बड़ा और अच्छे शूट हो रहे हैं हर जगह. ज़किया के साथ क्या हुआ बताना चाहिए था. हम ज़किया को भी नंबर देते क्योंकि ये जाते जाते वो भी कोई सिक्सर मार के जाती. बहुत अच्छा होता है ये उसकी मूवमेंट है. डायरेक्टर ने चुरा लिया उनसे. डायरेक्टर ने कहा नहीं, आपको मौका देना चाहिए था अफशीन को. इन्होंने कहा कि आप स्लोमो देखें मेरे लीड कास्ट के. हाँ बस नहीं, उसका बस आप ये बहुत बहुत खौफनाक obvious सीन हो opportunity सकते है. थे इसके वहाँ. ये बहुत मजे की. ज़्यादातर ऐसे जगहों पे ना ये हैंग कर लेना, ये वो स्क्विड गेम्स में भी देखिए, स्क्विड गेम्स उसमें भी हैंग कर लिया था वो खातून ने अपने आप को. ये इस तरह की चीज़ें, ये बड़े ज़बरदस्त सीन बन सकते थे जो आप. मैंने 1 घंटे में 5 एपिसोड 6 एपिसोड्स कल मैंने एक रात दिन में ही सारा देख. Squid मैंने Game. 1 घंटे में Squid Games. फास्ट I can't फॉरवर्ड watch it. करके सारा देख. उसमें बच्चा पता है कौन सा, न्यूबॉर्न जो विनर है. मैं नहीं बताऊंगी. जो बच्चा आप है Squid वो Game पे- AI है. हाँ, it's an AI. AI बच्चा. तो मुझे लगा हम भी अपने ड्रामों में AI बच्चा ले सकते हैं. हाँ, करना है ले ना? गलती से. हैं? Oh my बड़ा God. अच्छा लग रहा था. वो ना खाता है, ना पीता है, ना Scary. सोता है, ना उसका पैम्पर ख़राब होता है. अच्छा खैर, हम वापस ड्रामे में आए तो नंबर्स की अगर मैं बात करूं, मुझे तो महविश के एक्सप्रेशन बहुत अच्छे लगे थे. मेकअप वगैरह सारा. मैं किसी और जोन में देख रही हूँ, प्लीज़ सॉरी. तो आई एम एंजॉइंग इट लाइक अ मूवी. हमें 80s 90s में ऐसी स्टोरीज होती थी ना बदले वाली, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं. तो अब उस तरह से, और एक्सप्रेशंस अच्छे थे, जिस तरह वो जला रही थी गिफ्ट को, उसको सब याद आ रहा था. तो बड़े इंटेंस एक्सप्रेशंस थे. तो आई गिव महविश इस एपिसोड में जो 2 में काम अच्छा था, जो लाइंस उसने बोली हैं, लाइंस भी बहुत सॉलिड थी. आई गिव हर 8. और एहसन का आई गिव हिम 7. बट अच्छा काम था उसका. 8 for Mehwish. एंड में जो एक्सप्रेशंस थे बहन के मरने पे, बहुत बहुत आला अच्छे थे. नॉट बैड. मैया जी. I don't want to be the bee here, but B for बम्बल बी. biatch. ब्रैट. But if I could believe what was happening, then I would say yes, those expressions were fantastic. But with that kind of makeup, I don't believe this woman. I don't believe the entire persona. सेम मुझे भी था. I just don't believe it. If I believed it, I would say bang on, fantastic. And yes, no doubt about it. Again, please understand, we know you all act. We know you are all brilliant actors. We are just judging you for this particular performance, which a lot of the times is also not the actor's fault, because actor ने तो नहीं कहा ना कि मेरे कोई 10,000 स्लो मोशन शॉट्स. मुझे सॉरी मैं कट कर रहा हूँ. मुझे ये देख के पता है कौन सा एक सिटकॉम याद आता था इंग्लिश, स्मॉल वंडर. हाँ. जिसमें कोई बच्ची होती है जो कि रोबोट होती है. उससे एक फ्रॉक पहनी हुई होती है और वो ह्यूमंस की तरह एक्ट करे. जो आप AI कह रहे. आप ये देख रहे थे. नहीं स्मॉल वंडर. तो मुझे वो या तो ये कैरेक्टर ऐसा होता ना. हाँ. कि ये रोबोट है. ठीक है. फिर आप कहते हैं कि हाँ ये वो है. We can. I have cried. I have felt for robots in films because that's Animated films. no, हाँ. no. Even Have you animated seen? make it Have you seen? What is it called? It was an Australian movie about this little fellow, and उसके साथ इतनी meaning humans are taken, whatever it was. So you felt for the robot. That's how a director, what a director does for you, is that he brings out that emotion. You're sitting there miles and miles away from where this was shot. You've got a screen in between you. You know it's artificial.
You know everything, but you're bawling away because that is what the director has done for you. This director did not do that for us. I can't believe it becomes a joke. Fine, she comes in, she takes it, she does it, throws it, blah, 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 out. And that I would believe with all of that stuff. What I'm thinking is that this woman gets up at 4 in the morning, she does her makeup, she finds these dresses. She, where does she get all these dresses from? Because she's not a believable character. It is an unfortunate thing. Yes, it's shot very well. Yes, I think everyone is trying their best to give their best performances. But जहाँ सोहेल समीर आता है या जहाँ एक realistic angle आता है इस कहानी का, वो आप believe कर सकते हैं. Numbers. I will give her a 6 for the effort. I will give Ehsan because again, the story hasn't progressed. Ehsan is stuck where he is. I'll give him a 5. 5 for Ehsan and 6 for Mehwish. ऑडियंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं वो क्या कह रहे हैं. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं जी, फीमेल कैटेगरी में 21,700 हुए हैं और महविश हयात के हिस्से में 1,463, 7% बनते हैं, 0.7 इनको मिले हैं. और अगर बात की जाए एहसन खान की तो मेल कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,600 और एहसन खान के हिस्से में हैं 2,606, 13% बनते हैं 1.3, यानी कि एहसन को ज़्यादा नंबर मिले हैं. तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल डायन का रिव्यू.